कि मेहरारू के मोह न जनला भैला तू परदेसी की चूल्हा फूकत होइबा क्या बात कि है। रोटिया बेलत होइबा और रहिता जो साथे सैया वाह खानवा बनाइत दुइनो जून हो गजब। चाहे झगड़े हुत हाँ लेकिन कहना है कि दूर की ढोल सुहावन होती है कि रहिता जो साथे सैया खानवा बनाइत दुनो जून हो कि खाना परोसी के तो के खियती खैता तो बेनिया डोलैती की चूल्हा फूकत कहना चाहूंगी जरूर अपने दर्शकों को 2 लाइन जरूर देना चाहूंगी। कहना है एक मैंने मेहरारू जिसे बोलते हैं प्रेजेंट टाइम हाँ, हमें मान लिया बिल्कुल कि बिल्कुल। जोन मेहरारू घर रहा थी और मनसेधु बहिरे रहा थे परदेश। यही रील मेरी वायरल हुई है, यही मेरी 10 मिलियन गई है। मित्रों ये मीडिया वाले हैं, ये जो चाहेंगे वही निकाल लेंगे। आप लोग देख लीजिए, अलर्ट रहिएगा इनसे। बट हमारी तो हैबिट बन गई है, आपको देंगे वो लाइन जो सुन करके ये यहाँ तक आए हैं भाई साहब, लेकिन बता नहीं रहे हैं। हाँ जी, तो हम इस समय आपकी नजर में हैं, तो सबको तो नहीं लेकिन कुछ लोगों को कहना चाहेंगे कि हम लोग का स्वभाव ही ऐसा है। आप लोगों ने ही हमको आज 80 से 1 लाख सब्सक्राइबर दिया है। वाह काफी खुशी महसूस करते हैं, दिल एकदम भावुक हो जाता है जब इन बातों को मैं सोचती हूँ। रातों रात मेरा एक गाना आप लोगों ने इतना वायरल कर दिया कि मेरे पे तो नहीं लेकिन दूसरे भैया के चैनल पे 10 मिलियन पहुंचा है। बहुत बहुत आभार मित्रों। उनका एक कहना था हम कमा के खिला लेंगे आपको। वाह हमने कहा हमें पेट भरने से मतलब है, जब हमको बैठ के कहा है कि बैठे मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। क्या बात है। मतलब कुल मिला करके अगर देखा जाए तो बना बनाया सब मिल रहा है। हाँ जी जी। इस कुलन मालूट मची है, अभिभावक परेशान, पढ़ाई बिजनेस होई गए, पढ़ाई बिजनेस होई गए। और लगता है जुलाई सोचे लड़कन के माई और बाप हो वाह कि बचवा के कैसे आए नए साल वाली किताब हो क्या बात है। कि सर जी बोले ये कौन चली है वाह और गुरु जी बोले ये कौन चली है, कापी किताब पुरान पढ़ाई बिजनेस हो गए। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरी उपस्थिति जनपद अयोध्या में है। अगर बात करें तो आज के ज़माने में यूट्यूब लोगों की ज़िंदगी बन गई है। लोग यूट्यूब पे आते हैं शोहरत के लिए, पैसे के लिए, लेकिन यहाँ कुछ और ही है। अभी हाल में हमने देखा कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर रील बना करके गीत गा करके पूरी तरह से छा गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो फेसबुक को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। कौन है वो, क्या करती हैं वो, क्या नाम है उनका, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया धन्यवाद, सादर प्रणाम आपको और जितने दर्शक हमको देख रहे हैं सबको तहे दिल से बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप भी बता दें कि आपका नाम क्या है और आपका काम क्या है। दर्शक से पहले ये पूछिए मेरा नाम जानते हैं कि नहीं। जानते हो आप लोग ना, बट फिर भी हमारे मुंह से भाई साहब पूछना चाहते हैं तो बताती हूँ। मेरा नाम है अंतिमा तिवारी, मैं डिस्ट्रिक्ट अयोध्या कोछा बाजार से बिलोंग करती हूँ, गांव से रहने वाली हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। करती क्या हैं आप किस इंट्रोडक्शन से मेरे पास आए हैं? मैं तो आपके गाने को सुना जी और आपका गाना जो वायरल हुआ लगातार फेसबुक पे, जी और यह नहीं है कि एक ही वायरल हुआ है, जी अनगिनत गाने हैं। हाँ अगर एक होता तो बात करते, जी अनगिनत गाने हैं। जी। वही गाने सुन करके हम आपके पास 107 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। आभार आपका, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका भैया जी, जो इतनी दूर से आप यहाँ तक आए। प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप किस एजुकेशन कितनी हुई है, कहाँ तक आपकी शिक्षा है? जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी मैं सब्जेक्ट था मेरा, और सोशियोलॉजी से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। वाह बहुत सुंदर है। तो इस समय जहाँ आप रह रही हैं ये आपकी ससुराल है? हाँ जी, ये मेरी ससुराल है। तो ससुराल में आप हैं और यूट्यूब पे, फेसबुक पे पूरी तरह से छा गई हैं। क्या रहा परिवार का बैकग्राउंड और परिवार के लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया जाहिर की? जी मैं मुंह से ही बता सकती हूँ, बट आप लोग ब्लॉग में या वीडियो में बने रहिएगा, मैं परिवार को भी दिखाऊंगी।
परिवार हमारा जितना अच्छा है, मैं चाहूँगी भगवान श्री राम से, क्योंकि मैं अवध नगरी से बिलॉन्ग करती हूँ, वाह! वहीं की रहने वाली हूँ, जन्म स्थान ही मेरा वही है। परिवार हमारे जैसा शायद किसी का होगा। हम क्या 5 बात भाई है! हैं और पाँचों भाइयों में बहुत ज़्यादा मित्रता कहिए या कंबाइंड फैमिली कहिए, सबका फुल सपोर्ट है मेरे सिंगिंग पर। क्या बात है! हर किसी को ये नज़ारा और ये अवस्था नसीब नहीं होती है कि जैसे अभी आपने बताया कि मेरा जो परिवार है जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से जी। ऐसा किसी का नहीं होगा। तो जैसे कब से आपने जो है संगीत को अपना जीवन बना लिया? एक्चुअली में मुझे गाने लाइन में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा। स्कूलों में, कॉलेजों में जब मैं पढ़ती थी, तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में मेरा प्रोग्राम प्रथम स्थान पर रहता था। वाह! क्या बात है! जी। अच्छा आपके पति जी कहाँ रहते हैं? करते क्या हैं? जी, हमारे पति जी रहते हैं दिल्ली में और वो नौकरी करते हैं। चलता है अपना परिवार बढ़िया है। हम अच्छे परिवार से हैं, बिलॉन्ग अच्छे परिवार से करते हैं। फैमिली हमारी एकदम हमारे मन की है। तो जब मन की होती है तो फिर मन की बातें अपने आप बाहर आ जाती हैं। जी। तो जैसे जब आप यूट्यूब पे गाना गाना शुरू कर दी हुँ, और वायरल होने लगी, हुँ। तो आपके पति का क्या रिएक्शन रहा? अगर मेरे पति का रिएक्शन या सपोर्ट ना होता तो पहला नंबर तो मैं यूट्यूब पे आती नहीं। फर्स्ट काम है कि अगर पति का सपोर्ट ना होता तो यूट्यूब पे आने का कोई मतलब ही नहीं था। जी। उनके सपोर्ट से ही मैंने चैनल बनाया, उन्हीं के सपोर्ट से आज हमको आप जान रहे हैं। शायद पति हमारा इतना अच्छा ना होता तो आप मुझे नहीं जानते, आप हम तक नहीं पहुँच पाते। उनको जहाँ होंगे, देख रहे होंगे हमारी वीडियो या देखेंगे, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छे हैं पति वाह! हमारे। क्या बात है और मैं ईश्वर से भी दुआ करूँगा कि ऐसा पति-पत्नी का प्यार बना रहे। हाँ जी। तो अभी एक गाना आपका था, कोई जी, था जी, शिक्षक मन जी। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप वह 2-4 लाइन गुनगुना दीजिए। ज़रूर। स्कूल खुला है प्राइवेट सीबीएसई बोर्ड। अच्छा, मतलब कमाई वाला ज़रिया। हाँ जी, जिसको कहते हैं ये मेरा स्कूल खुला है सीबीएसई बोर्ड है। हाँ, तो वही सीबीएसई बोर्ड को हम शिक्षा के रूप में ना कह कर के एक बिज़नेस के रूप में कहते क्या हैं। बात पूरी है! चुनौती के साथ कहते बहुत हैं सही बात आप कह कि रही हैं। आई वाज़ एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। वाह! क्या बात है, एक्सीलेंट। हाँ जी, तो मैं देना चाहूँगी 2 लाइनें हैं, ध्यान दीजिएगा कि स्कूलन माँ लूट मची वाह! है, स्कूलन माँ लूट मची है, अभिभावक परेशान, पढ़ाई बिज़नेस होई गए, पढ़ाई बिज़नेस होई गए। और लगता है जुलाई सोचे लड़कन के माई और बाप वाह! हो कि बचवा के कैसे आए नए साल वाली किताब हो क्या बात है! कि सर जी बोला ये कौन चली है वाह! और गुरु जी बोला ये कौन चली है, कापी किताब पुरान पढ़ाई बिजनेस होई गए, पढ़ाई बिजनेस होई गए। वाह! क्या बात है। ये उन गार्जियनों के लिए और उन परिवारों के लिए एक सीख है कि जो आज के चकाचौंध को देख कर के लोग अपने बच्चों का दाखिला बिल्डिंगों में कराते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो वहाँ पढ़ाई ज़ीरो है। कभी एक आध 2 विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती होगी। तो एक गाना आपका और था जी, कि अभी इसी में हमने पूरा नहीं किया है सर, माफ़ी चाहेंगे। हमने कहा क्योंकि पढ़ाई को ही नहीं ले लीजिए, आपको हर तरफ से पब्लिक को प्राइवेट स्कूलों ने घेर रखा है। जैसे कि सपोज़ दैट आ जाइए, एक एग्ज़ाम्पल और है कि वो नहीं के बैग चली हैं वाह! और वो नहीं के चाली हैं ड्रेस क्या बात हो है! कि शॉर्पनर शूज पटरी पेंसिल वो नहीं के सेंट फरेस हो गज़ब! कि उन्हीं की दुकानें हैं कि वहीं पे मेरा ड्रेस मिलेगा कॉपी, किताब, कलम, ड्रेस और सब। वहीं पे कैंटीन होगी, बच्चों को खाने का सामान भी वहीं मिलेगा, क्या आपको बात है! बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सारे तरफ से बिजनेस ही है, एक प्रकार से हमने खुला कह दिया है वाह! कि शॉर्पनर शूज पटरी पेंसिल वो नहीं के सेंट फरेस हो कि वो नहीं के मन से डोनेशन बा और वो नहीं के मन से डोनेशन बा, वो नहीं के मन से ज्ञान पढ़ाई बिजनेस होई गए, पढ़ाई बिजनेस होई गए कि स्कूलन माँ पढ़ी ना पाई हैं, स्कूलन माँ पढ़ी ना पाई हैं,
जेकर बाप किसान पढ़ाई बिजनेस होई गए, पढ़ाई बिजनेस होई गए। वाह! बहुत सुंदर प्रस्तुति रही और शायद है कि आपके इस गीत के संदेश से लोग तो जागरूक होंगे ही, क्योंकि आपके गीत में बहुत सारे तथ्य छुपे हैं। बात करते हैं कि ये यही थोड़ा-सा ना पब्लिक की जो ये फीलिंग्स होती है, समझदारी जिसको आप रख लीजिए, यही में थोड़ा कमज़ोरी है। अगर किसी भी चीज़ पे किसी की आवाज़ उठ रही है, मेरे ही ना मानिए, सपोज़ दैट किसी की भी आप ले लीजिए, अगर आवाज़ कोई लेडीज़ हो या जेंट्स हो उठा रहा है, तो उस पे पूरे पब्लिक को रोक करना चाहिए कि बिल्कुल। हाँ, ये बात ओरिजिनलिटी है। जी। सबको उस पे ध्यान देना चाहिए, तो शायद इस पे कुछ रोकथाम लग जाए। लेकिन पब्लिक क्या है, सुनी, अनगैर कर दी, तो इसलिए लूटो, खाओ, उसी में हम भी लूट रहे हैं। मौज करो। जी। तो अच्छा ये आपका गाना लिखता कौन है? कौन है इस गीत का बेताज बादशाह? जो इतने सुंदर गाने लिखता है और उसी तन्मयता से, उसी सुंदरता से आप इसको पिरो देती हैं। जी, हमारे राइटर हैं। एक भैया हैं हमारे यहाँ बॉम्बे से हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, अवधेश प्रताप सिंह, वो मेरे राइटर हैं। एक राइटर भैया हमारे कोलकाता में रहते हैं, मालीपुर के हैं, हरिशंकर दुबे जी, वो भी मेरा गाना लिखते हैं। करीब हमारे 3-4 राइटर हैं। एक आशु पांडे जी हैं, अपने जयसिंहपुर से हैं, वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग लिखते हैं। कोटेदार वाला सॉन्ग वही लिखे थे। वाह! क्या बात है। अच्छा एक बात मेरे दिमाग में और जी। चल रही है। हाँ जी। तो जैसे आपने पीजी किया, हाँ। तो पीजी करने के बाद आपने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया? क्या सरकारी विभाग में आपको जाना अच्छा नहीं लगा? लगा। हमने जॉब करने के लिए अप्लाई किया था और इसमें मेरा आया था सरकारी हॉस्पिटल में नर्स का। जी। हमने फॉर्म डाला था, जॉइनिंग लेटर मेरा आ गया था। बट उस समय हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं था नौकरी करना, इसलिए हमने नौकरी के बारे में थिंकिंग करना ही छोड़ दिया कि जो उनको नहीं पसंद है, उनका एक कहना था हम कमा के खिला लेंगे आपको। वाह! हमने कहा हमें पेट भरने से मतलब है, जब हमको बैठ के कहा है कि बैठे मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। क्या बात है! मतलब कुल मिला कर के अगर देखा जाए तो बना-बनाया सब हाँ। मिल रहा है। हाँ, जी, जी। इसलिए हम कमाने नहीं गए या मैं नौकरी नहीं करना चाही, क्योंकि उनकी राय नहीं थी। अच्छा आपके परिवार में सासू जी का क्या रिएक्शन रहता है? मेरी सासू माँ स्टेट बैंक में थी, वाह! जौनपुर में उनका जॉब था, सरकारी सर्विस थी हमारे उनकी। जौनपुर में ही? हाँ, आप जौनपुर से आए हैं ना, हाँ। तो आपके जौनपुर में उनका सरकारी नौकरी थी। तो अच्छा जैसे सरकारी नौकरी थी सासू माँ की, हुँ। तो क्या कभी आपको रोकी-टोकी नहीं कि अरे ये सब काहे कर रही हैं? इसी चीज़ का मुझे अफ़सोस है हुँ। कि माँ के रहते हुए ये चीज़ नहीं हो पाया, क्योंकि जब मैं इसको स्टार्ट करी तो मेरी सासू माँ नहीं थी। और होती भी तो बहुत खुश होती, क्योंकि पब्लिक डीलिंग उनकी भी थी और वो भी चाहती कि हमारी बहू पढ़ी लिखी है तो थोड़ा-सा आगे बढ़े। इसलिए थोड़ा तकलीफ है, लेकिन फिर भी जितनी फैमिली है हमारी, सबका फुल सपोर्ट है। जी। बहुत सुंदर हमें जानकारी नहीं थी और कि नहीं अब इस दुनिया में नहीं है। जी। फिर भी आपके टैलेंट को, आपके हुनर को देख कर के ऐसा लगता है कि जो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बहुत ही उसको बेहतरीन है। जी। तो अच्छा अब आगे करने का क्या इरादा है? अब आगे हम यही चाहेंगे कि हमको अपने अवध में, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम हैं, हम यहीं के रहना चाहते हैं। हमको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपने अवध में, जैसे आपने वहाँ से हमको जान लिया कि मैं अंतिमा तिवारी हूँ, वाह! तो ऐसे यहाँ के लोग हमें चर्चित हो जाएँ, बस नाम ही काफ़ी है। आप लोग की तरह ऐसे लोग आते रहें, बात व्यवहार हमारा बना रहे। काफ़ी ऊँचाइयों को छूना कोई बात नहीं है, बस आप ही लोग जानते रहें, यही बहुत है मेरे लिए। ये सब भैया आज का नहीं है, एक खानदानी संस्कार है। जो घर में जिसके घर में पढ़े-लिखे लोग होते हैं, कुछ घर अभी ऐसा है कि अनपढ़ की तरह है, कुछ घर है ऐसा, मैं सबको नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, उनकी नज़र में हैं। जैसे लोग कहते हैं आप कैमरे की नज़र में हो। होशियार। हाँ जी, तो हम इस समय आपकी नज़र में हैं। तो सबको तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को कहना चाहेंगे कि हम लोग का स्वभाव ही ऐसा है। आप लोगों ने ही हमको आज 80 से 1 लाख सब्सक्राइबर दिया है। वाह! काफ़ी खुशी महसूस करते हैं, दिल एकदम भावुक हो जाता है जब इन बातों को मैं सोचती हूँ। रातों-रात मेरा एक गाना आप लोगों ने इतना वायरल कर दिया कि मेरे पे तो नहीं, लेकिन दूसरे भैया के चैनल पे 10 मिलियन पहुँचा है। बहुत-बहुत आभार मित्रों, आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे चैनल को आपने मोनेटाइज़ किया, अर्निंग होने लगी। आज प्रेज़ेंट टाइम में मैं 90,000 80,000 फॉलोअर्स लेके फेसबुक पे बैठी हूँ। यूट्यूब पर भी मेरे 60,000 के लमसम चल रहे हैं। तो हमारे अंदर एटीट्यूड आने का कोई मतलब नहीं, किससे करें? आपने ही हमको यहाँ तक लाया, अगर आपसे करते हैं तो वो हमारी भूल है। ये सवाल इसलिए मैंने किया अंतिमा जी, जी। कि कभी-कभी सुनने को मिलता है, कभी-कभी देखने को मिलता है हाँ। कि लोग जाते हैं, जी। मैं तो नहीं जाता। जी। मैं कभी सुनता हूँ कि आदमी इंटरव्यू नहीं देता, मैं नहीं जाता हूँ। जी।
ये मेरे अंदर, चाहे इसको आप जो भी समझिए। बेचारे जाते हैं, जो छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, वो जाते हैं, बैठे रहते हैं, वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, देखने से कलेजा फटता है। जी। क्योंकि व्यक्ति ये भूल जाता है कि कभी जीवन में जब मैं यूट्यूब शुरू किया था तो 1 सब्सक्राइबर यहीं थे। से पैदा इंसान जमीन से ही होता है ना। अगर इंसान जहाँ से पैदा होता है उस चीज को अगर भूल जाए तो इंसान की बहुत बड़ी भूल है। कहते हैं भगवान उठाते हैं, देते हैं छप्पर फाड़ के। सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल, तो 100%। वही कहने की बात है कि अगर हम जमीन से उठे हैं तो अपने धरती माँ को नहीं भूलना। मरेंगे तो इसी में हमारी मैयत भी यही हमको लेंगी और इन्हीं ने हमको दिया है, तो हम इनसे क्या घमंड करें। वाह! क्या बात है। तो जाते-जाते दर्शकों को ऐसा कोई गीत आप सुना दीजिए आप कि वो जैसा कहिए, हाँ, गुनगुनाते रहें। आप जैसा कहिए। मैं नहीं कहूँगा। नहीं, आप इसलिए गीत के माध्यम से आए हाँ, हैं गीत तो के आपसे माध्यम मैं से क्वेश्चन हैं करना जो चाहती हूँ, आपके मनपसंद का गीत होगा। जो जो आप जो कहेंगे हम वही गाएँगे। अभी जो मेरा मनपसंद था मैंने आपको बताया। जी, अभी मैं चाहता हूँ कि जो आपकी दिली तमन्ना हो, जो आपके मन में हो और जो आपके लिए सबसे बेहतरीन गीत लगता हो, जी। जाते-जाते वही दर्शकों को आप सुना दीजिए। हाँ, मैं कहना चाहूँगी ज़रूर अपने दर्शकों को, 2 लाइन ज़रूर देना चाहूँगी। कहना है, एक मैंने मेहरारू जिसे बोलते हैं, प्रेज़ेंट टाइम हाँ, हमें मान लिया बिल्कुल, कि बिल्कुल। जौन मेहरारू घर रहा थी और मनसेधु बहिरे रहा थे, परदेश यही रील मेरी वायरल हुई है, यही मेरी 10 मिलियन गई है मित्रों। ये मीडिया वाले हैं, ये जो चाहेंगे वही निकाल लेंगे। आप लोग देख लीजिए, अलर्ट रहिएगा इनसे। बट हमारी तो हैबिट बन गई है, आपको देंगे वो लाइन, जो सुन कर के ये यहाँ तक आए हैं भाई साहब, लेकिन बता नहीं रहे हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। वही मेरी फेसबुक पे रील वायरल हुई है और वही मेरी ट्रेंडिंग चल रही है। उसी के पीछे मेरी 4, 5, 6 रील और वायरल हुई है। 2 लाइन आपको देना चाहूँगी। जितने भाई लोग परदेश में हैं, वो लोग ज़रूर फ़ोकस करेंगे हमारे लाइन बिल्कुल, को। कहना बिल्कुल। है कि मेहरारू के मोह न जनला, ओह! कि मेहरारू के मोह न जनला, भैला तू परदेसी की चूल्हा फूकत होइबा, क्या कि बात है! रोटिया बेलत होइबा, और रहिता जो साथे सैया वाह! खनवा बनाइत दुइनो जून हो। गज़ब! चाहे झगड़े हुअत हाँ। लेकिन कहना है कि दूर की ढोल सुहावन होती है, कि रहिता जो साथे सैया खनवा बनाइत दुनो जून हो, कि खाना परोसी के तोहके खियैती, खैता तो बेनिया डोलैती, कि चूल्हा फूकत होइबा, कि रोटिया बेलत होइबा। वाह! क्या बात है! बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। दोस्तों, आपने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि भैया अंतिमा जी का आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो आप लोगों की फ़रमाइश पर भाई बड़ी मेहनत लगी इनके पास पहुँचने में। अभी आप समझ लीजिए, लेकिन इनको ढूँढ ही लिया। अब इनकी गायकी और इनके अंदाज़, इनके संस्कार देख कर के आपको कैसा लगता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो जाते-जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया जी जो पूर्वांचल युग के जितना प्यार दुलार आप लोगों ने हमें दिया है, उतना प्यार दुलार भैया के चैनल को दीजिए। और प्यार दुलार ऐसे बरकरार रखिए, पर हमको नहीं भूलिएगा, नहीं तो पता चले मेरे चक्कर इनके चक्कर में हमको भूल गए। हमारे ऊपर ऐसे दर्शाइए रहिए और भैया का भी फुल सपोर्ट कीजिए। सबको दिल से जय श्री राम। तो दोस्तों, मेरा हमेशा सा प्रयास रहता है, मैं गाँव गलियों कस्बों में जाता हूँ, ऐसे कलाकारों को ढूँढ करके अपने कैमरे में कैद करता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। बाकी इनकी गायकी और इनकी बातें सुन करके, देख करके आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।